की जय। स्वाति दीदी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप लोग हिंदी समझते हैं? हाँ। तो देखिए, सौभाग्यशाली है हम और आप सब लोग कि दीदी का सानिध्य आप हम सबको मिला है। आपको मालूम है, एक जगह भागवत में लिखा है, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वैगृहा। स्वाति दीदी जैसे महापुरुषों का सानिध्य जब आप लोगों को मिल जाता है ना, तो अंतःकरण अपने आप पावन बन जाता है। ऐसे महापुरुषों का ध्यान करने से ही लोगों का कल्याण हो जाता है। और हमको आपको सबको तो स्वाति दीदी का सानिध्य मिला है, और वो भी यहाँ वृंदावन में आकर के आप क्या कर रहे हैं? स्वाति दीदी से कथा सुन रहे, भागवत जी की कथा सुन रहे हैं। आपको मालूम है, दूसरी जगह इधर उधर कथा सुनने से तो कल्याण होता ही है, ठीक है ना? वो तो आपका घर है, लेकिन यहाँ जो आप कथा सुन रहे, ये किसका घर है? ये ठाकुर जी का घर है, ठीक है ना? एक जगह लिखा है, लिखा है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। देखो आपका मोबाइल क्या बोला? हेलो, हाँ। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। जो वृंदावन का ठाकुर है ना, वो यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाता। इसलिए आप लोगों के ऊपर विशेष कृपा ठाकुर जी की हुई और स्वाति दीदी की हुई कि आप लोगों को यहाँ वृंदावन में आकर के भागवत जी की कथा सुनने को मिल रहा है। जानते हो कथा से क्या होता है? एक जगह लिखा है, दीदी बताएंगे, पठनात् श्रवणात् सद्य वैकुंठ फलदायकम। भागवत जी का आप पाठ करोगे तो वैकुंठ मिलेगा, और श्रद्धा से वृंदावन में बैठ के कथा को सुनोगे तो वैकुंठ मिलेगा। किसी ने कहा मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, मेरे पास सुनने का भी टाइम नहीं है, तो आप लोग अगर भागवत जी को आके प्रणाम भी कर लोगे, नमन भी कर लोगे, मत्था भी टेक लोगे, पूजा भी कर लोगे, तो भी आपको क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। बाकी तो आपको दीदी कथा सुना ही रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। दीदी बताएंगी आपको कि मैं ब्रज की कथा बताता हूँ आपको कि भगवान एक आपके जैसी गोपी के यहाँ गए। किस लिए गए? मक्खन चुराने के लिए। तो जैसे ही गोपी आई तो भगवान डर के दौड़े, और ऐसी धूप थी उस समय, समझ में जरा, तो ऐसी धूप थी। तो गोपी आपके जैसे तो नहीं, पर दीदी के जैसे गोपी मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि हम लोग तो साधारण लोग हैं ना, ये तो भजनानंदी महापुरुष लोग हैं। तो दीदी के जैसे कोई गोपी जब भगवान दौड़े तो उन्होंने देखा भगवान को कि वो तो धूप में दौड़ रहे हैं। तो फिर इन्होंने कहा, नीतम नीतम यदि नवनीतम नीतम नीतम किमे तेना। अरे तुमने मक्खन चुराया तो क्या हुआ, लेकिन आतप तापित भूमौ माधव माधाव माधाव। हे कृष्ण, जिस भूमि पर तुम दौड़ रहे हो ना, ये भूमि तप रही है, और इस तपन को आपके पैर में जब लगती है ना, चरण में, तो हमारा दिल तप रहा है। इसलिए आप इस भूमि पर मत दौड़ो, मत दौड़ो, मत दौड़ो। और जिस भूमि पर भगवान खेले हैं, उसी भूमि पर आप बैठ करके यहाँ पर भागवत जी की कथा सुन रहे हैं। आप लोगों की जितनी बढ़ाई की जाए उतना ही कम है। आपको पता है इस वृंदावन में कौन कब आता है? दीदी महाराज आपको सुनाएंगे कि उद्धव जी महाराज जब आए ना ब्रज के लिए, लेने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए आए, तो कहते हैं कि अद्यैव, आज मेरा मंगल, बहुत ज़्यादा मंगल हो गया। क्यों? आज मैं वृंदावन में जा रहा हूँ। वृंदावन में आके अगर आप सो भी जाओगे ना एक रात में, तो वो क्या है? वो सोने का नाम भी क्या है? समाधि है। और आप तो भाग्यशाली हैं, एक रात नहीं, यहाँ 5-7 रात के लिए आए हैं। और हम भी भाग्यशाली हैं कि आप लोगों की सेवा का हम लोगों को भी सौभाग्य मिल रहा है। मेरे विचार से बहुत प्यार होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और अब दीदी से हम कथा सुनेंगे।